वेलकम बैक। अच्छा जी, तो मैंने आज का व्लॉग शुरू तो किया है, बट मैं आज के व्लॉग में कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ, एज़ इन कुछ ज़्यादा आपके साथ रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मेरा कुछ ज़्यादा हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मैं व्लॉग शूट करूँ या काम करूँ। देखने में तो बस हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि कुछ चंद बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो में आज वही सब बातें हम कर लेते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जैक्स डेली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे उन सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कॉमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द यूट्यूब फैमिली। और मेरे पिछले सारे व्लॉग्स को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ आगे भी इसी तरह मेरे व्लॉग्स को प्यार देते रहिएगा। दैट वुड बी वेरी, वेरी, वेरी गुड फॉर मी एंड मुझे इससे बहुत हिम्मत मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आप लोगों ने जितना भी रिस्पॉन्स दिया है, मैंने तो उतने की भी उम्मीद नहीं करी थी। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि मेरा ये जो चैनल बनाने का मकसद है, ये मैं अपनी स्टार्टिंग के व्लॉग्स में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, बट मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ, सो दैट मेरी जितनी भी ऑडियंस बन रही है ना, मैं उनको किसी फ़ॉल्स होप में अपने साथ नहीं जोड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो भी रहे क्लियरिटी रहे। और मैं इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत जगह देख रही हूँ कि बहुत सारे जो शिया व्लॉगर्स होते हैं ना, स्पेशली जो शिया व्लॉगर्स एज़ विमेन, एज़ अ गर्ल होती है, उनको बहुत ज़्यादा बैक फ्लैशेस, सॉरी। तो जो शिया व्लॉगर्स होती हैं, स्पेशली जो विमेन या लेडीज़ होती हैं और जो गर्ल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे बैक फ्लैश फेस करना पड़ता है। बहुत सारे कमेंट्स का जवाब देना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनसे सवालात किए जाते हैं। ठीक है, मैंने व्लॉगर अभी तो बनी नहीं हूँ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है और ये जर्नी मेरी एकदम न्यू है। मैं पिछले 6 महीने से यूट्यूब पे जो है शॉर्ट्स बना रही हूँ। और लॉन्ग फॉर्म वीडियो जो डेली व्लॉग्स है, वो मैंने मुहर्रम के टाइम से शूट करना शुरू की है। और ये कुछ प्लान नहीं था, इट जस्ट हैपेंड आउट ऑफ नोवेयर। मुझे नहीं पता ऐसे क्यों, बट इट वाज मेंट टू हैपन। तो मैंने जो है तब से लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ को शूट करना शुरू कर दिया, क्योंकि 6 मंथ्स जो है मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे काम कर लिया और मेरे जो शॉर्ट्स वगैरह है उन पे काम किया, यूट्यूब को समझा। और उसके बाद मुझे लगा कि फाइनली आई थिंक इट्स टाइम दैट आई स्टार्ट मेकिंग डेली व्लॉग्स। ठीक है, मेरी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी ऑडियंस नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक यूट्यूब फैमिली हो सकता है कि बन जाए। ठीक है, दुआ करिएगा आप लोग मेरे लिए। तो मैं चाह रही थी कि मैं कुछ चीज़ों को क्लियर कर दूँ कि अभी तक आपने जितने भी मेरे व्लॉग्स देखे, वो सब मुहर्रम से रिलेटेड थे और मजलिस से रिलेटेड थे और उसके अंदर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी थी। सो मेरा एक डेली लाइफ व्लॉगिंग का पेज बना हुआ है और मेरा जो चैनल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे फ़ेथ से रिलेटेड लोगों के लिए नहीं है। वो जो है डेली लाइफ़ व्लॉगिंग है, उसमें आपको लाइफ़स्टाइल, कुकिंग, रेसिपीज़, फ़ैशन और फ़ेथ सब चीज़ मिलेगी। ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई मेरे वीडियोज़ को जो है का देखे तो कोई ऑफेंड ना फ़ील करे या कोई वो ना फ़ील करे। और मैंने देखा है कि जितने भी स्पेशली जो शिया गर्ल्स हैं या शिया विमेन हैं, जो व्लॉगर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा बैकफ्लैश और बहुत ज़्यादा कमेंट्स फेस करने पड़ते हैं। और जब मैंने ये शुरू किया तो इससे पहले मैंने अपने आप से ही सवाल किया कि क्या मैं ये सब कुछ फेस कर पाऊँगी कि नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो। ठीक है, और व्लॉगिंग करने का रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मुझे ये पसंद है और मैं इस चीज़ को ट्राई करना चाहती थी। और जो है मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ में कुछ कर सकती हूँ, मुझ में वो कैपेसिटी है। ठीक है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग फॉर इट। मेरा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट द ब्रेड एंड बटर ऑफ माई लाइफ कि ये होगा तो ही चलेगा वरना नहीं चलेगा। सो आई एम जस्ट हियर टू शेयर माई ओपिनियन, शेयर माई आइडियाज़ एंड शेयर व्हाटएवर आई एम गुड एट। ठीक है, मैं ऐसे भी आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, बट आई हैव नोटिस्ड दैट आई एम
अ लॉट इन्फ्लुएंशियल टू पीपल जिनके लाइफ में मैं एग्जिस्ट करती हूँ और जो मुझे जानते हैं या जो मुझे देखते हैं. सो पीपल आर वेरी मच इंस्पायर्ड विद व्हाट आई डू. सो आई थॉट इफ़ इट इज़ दैट मच गुड और इतना ज़्यादा पोटेंशियल है मुझ में कि मैंने देखा है कि पीपल डू get inspired by me, so why not do it on a bigger platform and make things easy for others as well. ठीक है जी. तो उसके अलावा जो है मुहर्रम के व्लॉग्स अभी तक आ रहे थे, फिर मुहर्रम ख़त्म होगा, तो साल भर में तो हमारे यहाँ तो सब कुछ चलता ही रहता है। तो जितना भी जैसी-जैसी भी चीज़ें होंगी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। बट मेरा मेन फ़ोकस लाइफ़स्टाइल पे भी रहेगा और जो लाइफ़स्टाइल दिस इज़ अ बिगर प्लेटफ़ॉर्म, दिस इज़ अ वेरी वास्ट प्लेटफ़ॉर्म और यहाँ पर जो है बहुत से लोग देखते हैं एंड द कम्युनिटी वी बिलॉन्ग टू और द कम्युनिटी वी आर रिप्रेजेंटिंग उसके हदूद में रह के और सब कुछ करना और उसका जो है चीज़ों को मैनेज करना, बैलेंस करना, हाउ आई एम बैलेंसिंग माय लाइफ़स्टाइल एंड माय फेथ टुगेदर, ये मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इफ़ इट वर्क्स. ठीक है जी. इसके अलावा जो है अब मुहर्रम ख़त्म होने को है और आज कितनी सफ़र हो गई है, आई थिंक आज 25-26 सफ़र हो गई है. 28 सफ़र को जो है 2 शहादतें और रहती हैं, उसके बाद जो है फिर डायरेक्टली 8 रब्बिल अव्वल होगी. ठीक है जी, तो यहाँ पर अभी दौरान में मैं कोई मजलिस अटेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ डेट्स ऐसी पड़ रही हैं. पिछले की 3-4 मजलिसें जो हैं लकीली ठीक है, ये एक लक ही हो सकता है कि वीकेंड्स पे पड़ी है. तो हमने जो है अटेंड भी कर लिया और सब कुछ हो गया और मैं कल अपने घर भी नहीं गई तो मुझे यहाँ पर तो लाज़मी अटेंड करना ही था. और मुहर्रम चल रहे थे तो बहुत सारा कंटेंट जो है वो नहीं शूट होता है मुहर्रम में क्योंकि मुहर्रम में हम बेसिकली इन सब चीज़ों में बिज़ी होते हैं. तो जैसे ही मुहर्रम ख़त्म होंगे देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कंटेंट कमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है जी. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरे वीडियोस पे कमेंट्स भी ज़रूर करना. और जो बाकी की बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि आपने मेरे व्लॉग्स देखे, अगर अगर आपने नहीं देखे हैं प्लीज़ ट्राई एंड गो एंड वॉच माय व्लॉग्स. एंड आज का बहुत छोटा सा व्लॉग है, इसमें एक मैसेज है जो मैं अपने व्यूअर्स के लिए देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे और अब आगे मुहर्रम ख़त्म होने के बाद मेरा क्या प्लान है. अच्छा जी, मैं अपनी आइडेंटिटी ऑन यूट्यूब चैनल, ऑन यूट्यूब या ऑन इंस्टाग्राम कहीं पे भी टू गेन एक्स्ट्रा फॉलोअर्स, टू गेन मोर फॉलोअर्स, जैसे मैंने देखा है कि काफ़ी लोग करते हैं, दे डोंट रिवील देयर फेथ वेरी मच. वो लोग नहीं बताते हैं कि वो लोग शिया हैं बहुत सारे रीज़न्स की वजह से. तो मैं कोई इन सब चीज़ों की भूखी नहीं हूँ. आई एम हियर टू कनेक्ट टू माय कम्युनिटी और मेरी कम्युनिटी के लोग आई एम श्योर कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है. अगर वो लोग भी इकट्ठा हो जाए, एक जगह हो जाए और मेरी एक यूट्यूब फैमिली बन जाए, तो मुझे बस अपने फ़ेथ वाले लोगों का साथ मिलेगा और जो मेरे फ़ेथ को नहीं बिलीव करते हैं और उन लोग भी मेरा साथ देंगे, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि मेरे ज़रिए जो है लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा और कुछ भी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ठीक है ना, एक दूसरे को फेथ को लेकर वो भी क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. तो जो भी मेरे पेज पे आएगा ज़रूरी नहीं है कि उसे हमेशा एक ही कंटेंट मिलेगा जो है मेरा फेथ रिलेटेड कंटेंट, या जो भी मेरे पेज पे आ रहा है या मेरी वीडियोस को लाइक कर रहा है, मेरे वीडियोस को व्यू कर रहा है, अगर उसे लाइफस्टाइल रिलेटेड, फैशन रिलेटेड, मेकअप रिलेटेड और कुछ भी ऐसे अदर डेली व्लॉग्स रिलेटेड कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो भी सॉरी तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही कंटेंट आएगा. तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ चल रही हूँ. आपकी क्या राय है इस चीज़ में? आप लोग भी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से बताइएगा. अच्छा जी, तो ईद-ए-ज़हरा आने वाली है अभी शहादत के बाद और मैं तो अपने घर नहीं जा पाऊँगी. वहाँ पे बहुत धूम-धाम से ईद-ए-ज़हरा होती है. उसकी जो ग्लिम्प्स होगी वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, जैसे मैं हमेशा करती हूँ. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. और उस दिन का मेरा क्या रूटीन रहेगा, किस हिसाब की मेरी तबीयत रहती है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी.
ठीक, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हूँ, पर थोड़ी-सी वीकनेस है, तो वो भी ठीक हो जाएगी, तो उसके बाद हम डिसाइड कर पाएँगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, मैं आज वैसे भी किसी चीज़ का मैंने सोच के रखा था कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, बट मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं खड़े रहूँ या ज़्यादा टाइम तक कुछ काम कर सकूँ, बिकॉज़ बहुत वीकनेस हो गई है, क्योंकि बुखार चढ़ गया था, तो बुखार के बाद रिकवरी में थोड़ी-सी वीकनेस आ ही जाती है। उसके अलावा जो है, प्लीज़ आप सब लोग जो है मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि बहुत से लोग मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं, मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो गाइज़, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है जी। और मैंने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की, और मैं एक शिया ब्लॉगर क्यों बनना चाहती हूँ, ये जो है मैं आपको फिर कभी एक दूसरे व्लॉग में बताऊँगी। बट हाँ, मैं कुछ लोगों से इंस्पायर होके ये चीज़ कर रही हूँ, और उन लोगों को उनका क्रेडिट मिलेगा, और जिन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया ये चीज़ करने के लिए, उनके भी जो है नेम्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है? और मेरा व्लॉग बनाने का एक यही मकसद था कि मैं जो है कुछ चीज़ों को एन्जॉय कर सकूँ, और अपना पोटेंशियल वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे अंदर इस चीज़ का पोटेंशियल है, मैं ये कर सकती हूँ, और लोग मुझे पसंद भी करेंगे। तो आपको मेरे पिछले व्लॉग्स देख के क्या लगता है? क्या मेरे अंदर पोटेंशियल है? अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और मुझे मोटिवेट करिएगा कि तुम्हें ये करना चाहिए। ठीक है जी। और उसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कर रहे हैं, और उनको मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ, और मुझे नहीं पता वो लोगों ने अभी तक मुझे देखा है कि नहीं देखा है। तो अगर आप मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और हम आपको देख भी रहे हैं। उसके अलावा जो है, अभी फ़िलहाल तो एज़ सच कोई रूटीन नहीं चल रहा है, और मेरी आप सबसे यही बस इतनी-सी बात करने की आज ये थी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि एक ऐसा व्लॉग बनाऊँ जिसमें मैं इस चीज़ को क्लियर करूँ कि व्हाट एम आई? व्हाट इज़ माय चैनल रिलेटेड? आपको मेरे चैनल पे क्या देखना पड़ेगा? एम आई अ शिया व्लॉगर, और शिया कंटेंट क्रिएटर, और आई एम अ लाइफ़स्टाइल व्लॉगर, और व्हाट आर यू गोइंग टू सी ऑन माय चैनल? ठीक है? तो मैंने सोचा कि एक छोटा-सा टॉक सेशन कर लेते हैं आज के व्लॉग में, और फिर कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब तबीयत थोड़ी बेहतर होगी, तो आपके साथ आगे के क्या प्लान्स हैं, और आगे मैंने क्या प्लान अप करके रखा है डेली व्लॉग्स के लिए, वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अच्छा जी, अभी इस दौरान में कहीं बाहर आना-जाना भी नहीं हो रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि शिया लोगों की जो एक्टिविटीज़ है ना, वो मुहर्रम में बहुत लिमिटेड रहती है। या तो आप वो काम करते हो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके अलावा ना आप कोई खुशी मनाते हो, ना कुछ ज़्यादा आउटिंग करते हो, ना शॉपिंग करते हो। आप बस वही सब चीज़ें करते हो जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और उसके अलावा आपका जो भी चीज़ रहता है वो मजलिस, मातम, तबर्रुक और इन सब चीज़ों से रिलेटेड में ही 2 महीने 8 दिन माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह हम शियाने अली के निकल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? तो जैसे ही मुहर्रम ख़त्म होगा, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर लाइन्ड अप, एंड बहुत कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं कि नहीं। अच्छा जी, ये जो आज मैंने दुपट्टा ओढ़ा है ना, ये मैंने बनवाया था मुहर्रम में यूज़ करने के लिए। इस बार ना मैंने बहुत सारे दुपट्टे बनवाए थे मुहर्रम के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझे ना अब बच्चे को स्कूल लेने आने जाना होता है, सो अप एंड डाउन होता है, तो है ना मुझे बड़े दुपट्टों की ज़रूरत पड़ती है। बट ये दुपट्टा कहीं छुप ही रह गया था, छुप के ही रह गया था, तो मैंने आज इसको फाइनली निकाला है, और मैंने इसके ऊपर ये लेस लगवाई थी। मैंने इस दुपट्टे को लिया था, और अमेज़न से लेस मंगवा के जो है इस पर लगवाई थी, अपने बाकी सारे दुपट्टास की तरह। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो जी, थोड़ा चेंज भी हो जाए, ब्लैक से वाइट कर लेते हैं, और जो है मैंने ये दुपट्टा निकाला है और ओढ़ा है, और अभी जो है बहुत काम रहता है। एज़ यू ऑल नो कि मुहर्रम में 2 महीना 8 दिन हम लोग ब्लैक कपड़ों के अलावा कुछ नहीं पहनते। तो मेरे वार्डरोब की बहुत हालत ख़राब हुई हुई है, क्योंकि मुझे कपड़े सॉर्ट करने हैं, मुझे अपने बेटे के कपड़े सॉर्ट करने हैं, और बहुत सारा काम पेंडिंग है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
और इट्स अ पार्ट ऑफ रूटीन उसको सही करना और क्या-क्या चीज़ें हैं रखने की और निकालने की। और इसके बाद जो है आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। आई एम होपिंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फॉर माई सेल्फ ऑन यूट्यूब एंड मेरे इस मुझे इन सब चीज़ों को लेकर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालात घूम रहे हैं, बहुत सारा सी आई एम नॉट स्ट्रेस्ड अबाउट एनीथिंग ओके। और सबसे बड़ी बात ये है मैंने सोचा था कि इस बात पे ना मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इस ही व्लॉग में जो है ना, इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा आपको शेयर कर देती हूँ कि मेरी फैमिली को नहीं पता है कि मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है, ठीक है? ना मेरे मायके में किसी को पता है, ना मेरे इन-लॉज़ को पता है, ना मेरे ससुराल में पता है और ना मेरे मायके में पता है। अगर कोई भी गलती से भी यूट्यूब चला रहा हो और उसके फ़ीड पे मैं आ गई हूँ, तभी उनको पता चलेगा, वरना मैं तो अपने आप से नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तक कुछ बिल्ड नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं बताऊँ। एंड ऑल्सो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। हाँ जी, मैंने उनसे काफ़ी बार जो है ज़िक्र किया था, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। लेकिन अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं ना उनके सामने खुल के बोल सकूँ कि मेरा व्लॉग बन रहा है या मैं व्लॉग बना रही हूँ। रीज़न दिस इज़ द रीज़न कि मैं जो है ना वीकेंड पे व्लॉग नहीं बनाती हूँ। अभी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई डोंट नो मैं अपने हस्बैंड को क्या बताने वाली हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से काफ़ी बार शेयर किया है और मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने मुझे बोला भी है कि येस यू हैव पोटेंशियल, तुम्हें कुछ करना चाहिए। तुम अगर यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहती हो, कुछ करना चाहती हो, ट्राई करना चाहती हो, गो अहेड। तो उनकी मर्ज़ी तो शामिल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब तक कुछ अच्छा नहीं हो जाता, जब तक कुछ थोड़ा एक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, तब तक मैं नहीं बताऊँ तो बेहतर है। और हो सकता है कि किसी दिन मैं अपने हस्बैंड के ही चैनल पे पॉपअप हो जाऊँ और वो वीडियो किसी दिन ये बैठ के देखें। सो अगर वो किसी भी दिन ये वीडियो बैठ के देखेंगे तो पता नहीं क्या रिएक्शन होने वाला है। मैं तो बहुत नर्वस हो जाऊँगी जिस दिन वो मेरी वीडियोज़ देखना शुरू कर देंगे। ख़ैर, तो पहले तो मैंने जब मेरा जो न्यू यूट्यूब चैनल जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने स्टार्टिंग के वीडियोज़ में ना आपसे बात भी करी हुई है। अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियोज़ जाके देखोगे तो मी बीइंग टेरिफाइड ऑफ ओपनिंग माय यूट्यूब चैनल, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं और अभी किसी को भी पता नहीं है सिवाय मेरे कुछ बहुत 1-2 लोग हैं, जो मेरे बहुत करीब है और जो मुझे मालूम है कि उनके ही सपोर्ट और उनके ही मोटिवेशन की वजह से आई एम डूइंग दिस वर्क, वरना मैं शायद अभी तक बैठी ही होती, कुछ चालू भी नहीं किया होता। ठीक है? उन लोगों के लिए मेरा स्पेशल थैंक यू और वो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझे पता है और उन सबको थैंक यू। अच्छा तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसका जो रीज़न है मुझे पता है ये बहुत फुद्दू-सा रीज़न है कि मैंने क्यों अपने घरवालों को नहीं बताया हुआ है। चाहे वो मेरे ससुराल वाले हो या मायके वाले हो, ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मैंने अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बताया है। यार इट इज़ दैट कि मैं थोड़ी-सी शाय हो जाती हूँ बताने में। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा लगेगा उनको ये सोच के कि वैसे तो इस तरीके का तो उनका माइंडसेट नहीं है, बट उन्होंने मुझे खुद इजाज़त दे के रखी है कि तुम्हारा जो मन करे तुम करो और उनको पता है कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगी और मुझे अपनी लिमिट्स पता है और मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, इस बारे में भी मुझे पूरा अंदाज़ा है। कभी-कभी सोचती हूँ, मुझे पता है मेरे घर वाले तो बहुत ही सपोर्टिव हैं, मुझे कभी नहीं मना करेंगे और मेरे हस्बैंड भी एज़ सच कभी मुझे मना नहीं करेंगे। इनफैक्ट मुझे तो ये भी पता है कि मेरे इन-लॉज़ भी मुझे इनफैक्ट हमेशा सपोर्ट करेंगे और कभी भी जज नहीं करेंगे और मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, जबकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इन-लॉज़ और मेरे मायके वाले दोनों ही फैमिलीज़ मुझे बहुत सपोर्ट करेंगी और इनफैक्ट वो लोग तो सबको बताएँगे भी और बहुत खुश भी हो जाएँगे। ठीक है, वो लोग इस तरीके के नहीं हैं, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो मेरी बनारस वाली फैमिली हो, मतलब जो मेरे इन-लॉज़ हैं।
ठीक है, तो दोनों ही फैमिलीज़ बहुत अच्छी है और वो लोग कभी भी मुझे जज नहीं करेंगे। बट एक चीज़ है ना, एक ये रहता है कि ज़रा-सा कुछ बन जाए, ज़रा-सा कुछ बन जाए, ज़रा-सा कुछ अच्छा हो जाए, तो तभी मैं एक मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से खुद रिकॉग्नाइज़ हूँ कि मेरे घर वालों को खुद से पता चले कि मैं कुछ इतना अच्छा कर लूँ कि मेरे घर वाले खुद से देखें एंड दे विल बी सरप्राइज्ड, ओह माय गॉड, व्हेन डिड दिस हैपन? हाउ इज़ दिस हैपनिंग? बट जबकि मुझे लगता है एक तरीके से ये गलत भी है, बता देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है एक तरीके से व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? ठीक है, तो चलते हैं फिर। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको मेरा सा ये छोटा-सा टॉक सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी एंड आई एम सॉरी मैं आज कुछ भी आप लोगों के लिए शूट नहीं कर पाई। प्लीज़ बेयर विथ मी बिकॉज़ मेरी तबीयत थोड़ी-सी डाउन है। बट इंशाल्लाह मैंने आपको बता दिया है कि आगे कैसा रहेगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में। प्लीज़ जाने से पहले कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे वीडियोज़ को ज़रूर, ज़रूर देखिए।